नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धनतेरस पर गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धनतेरस का पर्व एक ऐसा पर्व है जिस पर्व पर आप अपने घर में खुशियां, समृद्धि और रौनक लेकर के आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार धनतेरस पर आप किन किन चीजों की खरीदारी करें जिससे आपके जीवन में संपन्नता आए। आपको राशि के अनुसार भी बताएंगे कि इस बार धनतेरस पर कौन सी खरीदारी करना आपके लिए शुभ होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि धनतेरस का महामंत्र क्या है। धनतेरस का महामंत्र है श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। धनतेरस के पर्व पर अगर इस मंत्र का आप जप करें और भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें तो स्वास्थ्य संबंधी तमाम मुश्किलों से आप बचेंगे। धनतेरस के पर्व पर केवल खरीदारी नहीं की जाती, धनतेरस के पर्व पर देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है और उनकी पूजा करने से वर्ष भर अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। देखिए, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। धनतेरस पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए, लंबी आयु के लिए धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर देव की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पर लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, सोना चांदी और नए बर्तन और आभूषण भी खरीदते हैं। धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए सोना खरीदना या कीमती धातु खरीदना धनतेरस पर बड़ा लाभकारी माना जाता है। और जो बर्तन, मूर्ति, मूल्यवान धातुएं आप धनतेरस पर खरीदते हैं, उन्हीं से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। तो मुख्यतः दीपावली के जो पर्व का आरंभ है वो धनतेरस से होता है और धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव की पूजा की जाती है और मूल्यवान धातुएं, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां ये सब खरीदे जाते हैं और इनको लाकर पूजा स्थान पर रख दिया जाता है
जब दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो इन वस्तुओं का भी उस पूजा में प्रयोग किया जाता है। इस बार धनतेरस का संयोग है 18 अक्टूबर को। धनतेरस के पर्व पर हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कौन सी चीज धनतेरस पर जरूर खरीदनी चाहिए और उससे क्या लाभ हो सकता है, आपको बताते हैं। धनतेरस पर किन 10 चीजों की खरीदारी से आपका भाग्य बेहतर होगा। पहली चीज जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो है दीपक। देखिए, दीपावली का मतलब ही होता है दीपक की पंक्तियां। तो दीपक के बिना दीपावली संभव नहीं है। दीपावली पर हम दीपक जलाकर नकारात्मकता को, निगेटिविटी को दूर करते हैं और दीपक जलाकर सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। दीपावली पर आपको मिट्टी के ढेर सारे दीपक खरीदने चाहिए। मिट्टी के दीपक दीपावली पर खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 2 बड़े दीपक मिट्टी के खरीदे जाएंगे जिनसे मुख्य पूजा होगी। एक दीपक में घी भरकर घी का दीपक जलाया जाएगा और एक दीपक में सरसों का तेल भरकर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा। तो मुख्यतः दीपावली पर आपको पूजा करने के लिए जो दीपक चाहिए उनकी खरीदारी वास्तव में धनतेरस के दिन की जाती है। छोटे छोटे बहुत सारे दीपक और बड़े बड़े 2 दीपक आप धनतेरस पर जरूर खरीदिएगा। दूसरी चीज जो आपको धनतेरस पर खरीदनी है वो दूसरी वस्तु है चांदी। देखिए, चांदी एक बड़ी पवित्र और बड़ी समृद्धि की धातु मानी जाती है। चांदी समृद्धि की धातु है और माना जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है और ज्यादातर लोगों को आप देखिए कि धनतेरस पर कुछ खरीदें या ना खरीदें, एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदते हैं, छोटा या बड़ा। तो धनतेरस के दिन चांदी खरीदिएगा और इसी चांदी की वस्तु से दीपावली की पूजा की जाएगी। एक चांदी का बर्तन या चांदी का सिक्का या चांदी की कोई छोटी सी चीज धनतेरस पर ले आइएगा। इसको अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। जब दीपावली का पूजन करेंगे तो इस चांदी की वस्तु को माता लक्ष्मी को अर्पित करके अपनी पूजा संपन्न करेंगे। तीसरी वस्तु जो आपको धनतेरस पर खरीदनी है वो वस्तु है गोमती चक्र। क्या होता है गोमती चक्र? देखिए, गोमती चक्र जो है एक विशेष प्रकार का पत्थर है
जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। गोमती चक्र कई रंगों का होता है, जिसमें सफेद रंग का गोमती चक्र या हल्के क्रीम कलर का गोमती चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गोमती चक्र को रत्न की तरह अंगूठी में भी धारण कर सकते हैं। धनतेरस पर कम से कम 2 या 5 गोमती चक्र खरीदिएगा। दीपावली के दिन इन गोमती चक्रों को माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और इन गोमती चक्रों से दीपावली पर विशेष प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग करने से अगले 1 वर्ष तक धन और संपन्नता बनी रहती है। यानी गोमती चक्र अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो दीपावली पर आप उन गोमती चक्रों का विशेष प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो है खील और बताशे। चावल का या धान का बना हुआ लावा और चीनी के बने हुए बताशे। खील बताशे जो हैं ये शुक्र का भी प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक हैं। धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा ये जरूर खरीदिएगा। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को हम अलग अलग तरह की मिठाई चढ़ाते हैं, वो आप चढ़ाइएगा, लेकिन साथ में माता लक्ष्मी को खील बताशे जरूर अर्पित करिएगा। और बेहतर होगा कि दीपावली पर जब माता लक्ष्मी को खील बताशे अर्पित करेंगे तो किसी मिट्टी के पात्र में रखकर ये खील बताशे अर्पित किए जाएंगे। तो दीपावली पर जो खील बताशे आप पूजा के तौर पर या भोग की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो खील बताशे आप धनतेरस के दिन खरीद लाइएगा। 5वीं वस्तु जो आपको धनतेरस पर खरीदनी है वो 5वीं वस्तु है कौड़ी। कौड़ी का कैसे प्रयोग करेंगे? कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है और प्राचीन काल में कौड़ी का इस्तेमाल धन के रूप में होता था, इसलिए तब से कौड़ी धन के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। धन प्राप्त करने के लिए और धन के रूप में कौड़ी का प्रयोग प्राचीन काल से होता है। धनतेरस पर आप कम से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीदिएगा। इसको ला करके अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। दीपावली पर कौड़ी का विशेष प्रयोग भी किया जाता है और दीपावली पर कौड़ी अर्पित करने से या पूजा में प्रयोग करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। यानी जो वस्तुएं आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं, जब दीपावली पर उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं
तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं और तमाम तरीके की कौड़ियां लाकर उसका विशेष प्रयोग दीपावली की पूजा में किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि धनतेरस पर 5 वस्तुएं कौन सी हैं जो आपको खरीदनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि और 5 वस्तुएं कौन सी हैं जो आपको धनतेरस पर खरीदना चाहिए। छठवीं जो चीज है उसे कहते हैं शंख। शंख की महिमा क्या है? देखिए, शंख की उत्पत्ति जो है ये समुद्र से हुई है। शंख के बारे में जो कथा आती है वो यही है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और चूंकि मां लक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ है, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जिस घर में शंख रहता है वहां पर माता लक्ष्मी जरूर रहती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा वहां पर बनी रहती है। तो धनतेरस पर आप एक सफेद रंग का शंख खरीद कर ला सकते हैं। अगर पहले से शंख है तो आपको अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। शंख की जो ध्वनि होती है, शंख की जो साउंड है, वो मंगल कारक और स्वास्थ्य वर्धक होती है। अगर आपके घर में सफेद रंग का शंख नहीं है तो धनतेरस पर शंख जरूर खरीदिएगा। और दीपावली पर जैसे माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, वैसे ही इस शंख की भी पूजा करिएगा और दीपावली पर शंख की ध्वनि करिएगा। दीपावली पर शंख का पूजन करना और प्रयोग करना बड़ा लाभकारी होता है। 7वीं जो चीज आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति किस प्रकार से खरीदेंगे? देखिए, दीपावली की जो पूजा है वो मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी की और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली की जब आप पूजा करते हैं तो पूजा की शुरुआत होती है भगवान गणेश से और पूजा का अंत होता है माता लक्ष्मी से। धनतेरस के दिन ही गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लीजिए। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठी हुई हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। ध्यान रखिए, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां बहुत बड़ी ना हों और मिट्टी की बनी हुई हों। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति चाहिए आपको दीपावली की पूजा करने के लिए। अगर आपके पास चांदी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है
तो आप उसको साफ करके उसी मूर्ति से दीपावली की पूजा कर सकते हैं। और जो पिछले साल की मिट्टी की मूर्ति थी उसको धनतेरस पर जल प्रवाहित कर देंगे और नई मिट्टी की मूर्तियां ले आएंगे। दीपावली पर मुख्य पूजा के बाद उनको पूजा स्थान पर स्थापित कर देंगे। आठवीं चीज जो आपको धनतेरस पर खरीदनी है वो आठवीं चीज है झाड़ू। देखिए, झाड़ू जो है ये संपन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू को लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए पैरों से झाड़ू लग जाता है तो लोग क्षमा मांगते हैं या नमस्कार करते हैं। झाड़ू संपन्नता और शुभता का प्रतीक है। धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू, चाहे फूल वाली झाड़ू हो, चाहे सींक वाली झाड़ू हो, चाहे दोनों, जरूर खरीदिए और इसको लाकर भी पूजा स्थान के एक तरफ किनारे रख दीजिए। दीपावली के दिन जब आप सारी नई वस्तुओं पर तिलक लगाएंगे, सारी नई वस्तुओं की पूजा करेंगे, तो झाड़ू की पूजा भी करेंगे। और अगले दिन से दीपावली के नेक्स्ट डे जब समापन हो जाएगा तब इस झाड़ू का प्रयोग आरंभ करेंगे। दीपावली के लिए अगर आप झाड़ू का पूजन करते हैं, धनतेरस पर झाड़ू लाते हैं, तो इससे आपके घर से बीमारियां दूर होंगी, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे और पैसों की बेहतर बचत आप कर पाएंगे। अब जानते हैं कि नवी कौन सी वस्तु है जो हम धनतेरस पर खरीदेंगे। आम तौर पर ये तो हर व्यक्ति धनतेरस पर खरीदता ही है और नवी वस्तु है बर्तन। देखिए, वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं और ज़्यादातर लोग धनतेरस पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग बर्तन खरीदते हैं, तो आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन पानी का पात्र, जिस बर्तन से पानी का प्रयोग किया जा सके, पानी का पात्र खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। लोटा खरीदें, कलश खरीदें या गिलास खरीदें या जग खरीदें और दीपावली पर इन बर्तनों की भी पूजा करिएगा और इन बर्तनों की पूजा के बाद इनका प्रयोग करिएगा। अब जानते हैं कि धनतेरस पर 10वीं कौन सी चीज आपको खरीदनी चाहिए। 10वीं वस्तु है जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो है वस्त्र। दीपावली पर पूजा के लिए और उत्सव मनाने के लिए आप नए वस्त्र खरीदते हैं। ये नए वस्त्र अगर आप धनतेरस पर खरीदें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनतेरस पर नए वस्त्र खरीदिए और इन्हीं वस्त्रों को पहन करके दीपावली की मुख्य पूजा करिएगा। वस्त्र जो हैं ये खूबसूरत रंगों के होने चाहिए। पीले, लाल, नारंगी और गुलाबी वस्त्र अगर आप खरीदते हैं और पूजा इन्हीं वस्त्रों को पहनकर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
काले और नीले वस्त्र न खरीदिए धनतेरस पर, और दीपावली पर काले और नीले वस्त्र धारण करके पूजा मत करिएगा। दीपावली की जो मुख्य पूजा है वो पीले, लाल, गुलाबी, नारंगी ऐसे वस्त्रों को पहनकर करिएगा। काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग दीपावली की पूजा के दौरान मत करिएगा। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सारी सफाई के कार्यक्रम, पूरे घर की साफ सफाई धनतेरस के पहले निपटा लीजिएगा। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखिएगा। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग केवल कुबेर देवता की पूजा करते हैं, तो केवल कुबेर देवता की पूजा मत करिएगा। धनतेरस पर धनवंतरी देव की उपासना भी जरूर करिएगा। धनतेरस के दिन जहां तक संभव हो सके लोहा खरीदने से बचिएगा, और धनतेरस पर थोड़ा बहुत दान जरूर करिएगा, और ये दान निर्धनों में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी धनतेरस पर जब आप खरीदारी करेंगे उसी समय अगर निर्धनों को दान भी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर इस बार पूजा का मुहूर्त क्या है और खरीदारी का मुहूर्त क्या है। इस बार जो त्रयोदशी तिथि है वो 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से आरंभ हो रही है। 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से त्रयोदशी शुरू हो रही है, इसलिए सारी खरीदारी आप दोपहर 12:18 के बाद करिएगा। खरीदारी करने का धनतेरस पर और पूजन करने का सबसे उत्तम समय होगा शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। यानी शाम 7:15 से रात 9:10 के बीच में आप खरीदारी भी कर सकते हैं, और इस समय में भगवान कुबेर और धनवंतरी देव की उपासना भी की जा सकती है। तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।